हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड करते होंगे और किसी भी लेक्चर को अटेंड करने में बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th 10th 11th रनिंग में हैं और उसके सभी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्लास के बच्चे हैं उनको आप लोग कनेक्ट करिए। क्लास 10th के बच्चे आपके क्लासमेट्स हो उनको भी कनेक्ट करिए, क्लास 9th और 11th के भी बच्चों को आप यदि कोई आपको मिलने जुलने वाला हो उनके कनेक्ट करिए। उसके अलावा आप लोग भी लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखिए। कोई भी चैप्टर्स देख रहे हैं तो उसको सीक्वेंस से एक डेली टाइम बना ले, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लेक्चर को देखिए। बच्चों जैसा कि इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट हैं, उन सभी को एक ही लेक्चर में किया। काफ़ी लेंदी लेक्चर अब तक का बन गया है वो, और आपने उसको देखा भी होगा, कंप्लीट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी होगी। ये नहीं है कि लेक्चर लंबा बन जाता है तो आप लोग उसको एक बार में देखें, टुकड़ों में देखें आप, लेकिन देखें कंप्लीट। ओके बच्चों, आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों एक्सरसाइज चालू करते हैं हम लोग। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोग का वेलकम। और आज एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? समझिए कि कोई एक AP दिया गया है, आप ध्यान समझिएगा। गिवन देन आपके पास बच्चों एक AP दिया गया है 9, 17, 25, ठीक है। इस AP में कितने टर्म्स का यानी n का मान पूछ रहा है, का सम ऑफ 636 होगा। तो बच्चों यहां पर आपको SN दे रखा है, देखिए 636। A आपको AP में दे रखा है 9। बच्चों D क्या दे रखा है 17 माइनस 9, D आपको बच्चों 8 दे रखा है। फाइंड क्या करवा रहा है आपसे, N फाइंड करवा रहा है। तो सिंपल सा इसमें हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है इस क्वेश्चन की। SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस के 1 और D, ये आपका एक फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखिए SN क्या है 636, N हमें मालूम नहीं है, N तो फाइंड ही करना है बच्चों। 2 A की वैल्यू कितनी है बच्चों 9 प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और D की वैल्यू बच्चों 8, ठीक है। 636 N/2 बच्चों 18 प्लस 8N माइनस 8। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए 636 N/2 बच्चों देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 18 में से 8 आएगा तो बच्चों 10 प्लस 8N, ठीक है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से हम लोग। 636 N 2 हमने कॉमन लिया तो बच्चों क्या आया 5 प्लस 4N। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 636 बराबर N 5 प्लस 4N। यहां तक कैलकुलेशन को एक बार आप लोग देखिए, फिर आप लोग आगे के प्रोसीजर को देखना। तो देख लिया होगा आप लोगों ने प्रोसीजर इसका, आपको समझ में आ गया होगा। हमने किया कुछ नहीं, मान रखे और सीधी सी वैल्यू रखी और ये आपका एक बन गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है आगे, 636 बराबर N को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5N, और 4N से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4N²। अब हम क्या करें बच्चों, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो 636 को हम उधर ट्रांसपोज करते हैं तो एक्चुअली में ये इस तरीके से हम इसको लिखते हैं 4N² प्लस 5N माइनस 636 ट्रांसपोज होगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड बता रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन बच्चों उससे बहुत लेंदी हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। तो आपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक पढ़ा होगा जिसको दूसरा नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए बच्चों क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4 का 4.3 वहां पर हम पढ़ चुके हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका एक नाम और है बच्चों, मैं हिंदी में लिख देता हूं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है फॉर्मूला, देखिए बच्चों x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी² माइनस 4AC
अपॉन 2a। अब क्या होगा सर, कैसे अप्लाई करें? तो आपने शायद 4.3 में देखा होगा, आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 ऑन कंपेयरिंग बच्चों, हम कंपेयरिंग करते हैं, और जब आप कंपेयरिंग करोगे तो कंपेयरिंग करने पर पाओगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन इसको नंबर 1 डाल देता हूं मैं, नंबर 1 से ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बच्चों, ए की जगह आपको क्या नजर आ रहा है 4, बी की जगह क्या नजर आ रहा है आपको 5, और सी की जगह -636। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की जगह क्या चल रहा है हमारा, एन वेरिएबल, एन बराबर माइनस माइनस आ गया ये बच्चों। एक बार हम कैलकुलेशन एक बार रिमाइंड चेक कर लेते हैं, कोई अपन से मिस्टेक हो जाती है, दिक्कत नहीं जाए। ठीक है बच्चों, सही है यहाँ तक आप लोगों का। -5 प्लस माइनस बी यानी 5 का स्क्वायर -4, ए का मान बच्चों 4 और सी का मान 636। बच्चों सी का मान जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। 2a, ए का मान बच्चों कितना है 4, सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको हम, -5 प्लस माइनस 25, 4 4 या 16, 16 को 636 से मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, तो देखते हैं हम लोग करते हैं 636 इंटू 16, आप लोग खुद भी करिएगा। ये आपका आया 10,176, 10,000 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 10,176। ठीक है बच्चों, और 2 4 जा 8, और हम देखते हैं इसको -5 प्लस माइनस, बच्चों इसको ऐड करते हैं, तो इसमें 25 ऐड करेंगे हम लोग, क्या होगा 6 5 11 7 2 9 10 2 0 1 10 2 0 1 10 2 0 1। ये आप देखिए बच्चों, ये आपका फाइनल आया -5 प्लस माइनस 10 2 0 1 अपॉन 2। ये यहाँ तक समझ गया आप लोग। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में हम ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कर चुके हैं बेटा। इस कैलकुलेशन को इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना कहीं देख के। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 10,201 का प्राइम फैक्टराइजेशन 101 होता है। आप लोग करिएगा 101 को 101 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका सेम के सेम यही आ जाएगा। समझे यहाँ तक आप लोग? तो बच्चों इससे आगे का मेथड हम लोग करते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको राइट करिए। ठीक है बच्चों, आगे की कैलकुलेशन अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों आगे हम इस कैलकुलेशन को करते हैं, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो -5 प्लस माइनस और 10,201 किसका इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 101। ठीक है बच्चों 8। यहाँ तक आप लोग समझ गए? ठीक है बच्चों, ये आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार हम नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है, तो टेक पॉजिटिव साइन। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो n बराबर -5 प्लस 101 अपॉन 8। n बराबर बच्चों 101 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा आप लोगों का 96 अपॉन 8। n बराबर बच्चों क्या आया 12। ठीक है, अब और टेक नेगेटिव साइन। अब हम नेगेटिव साइन लेते हैं बच्चों, और n बराबर -5 माइनस 101 अपॉन 8। n बराबर बेटा -106 अपॉन 8, और जब हम डिवाइड देंगे बच्चों इसमें तो ये आपका आएगा -3 अपॉन 4। ठीक है, ये आपके n के दोनों ही वैल्यू हमने सिंप्लीफाई किया। अब एक बात जानते हैं, n कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि कभी भी आपको मैं बता चुका हूं n का मान नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां लिखेंगे n, चूंकि n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो
सो n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? सो हमारा आंसर क्या आया? 12. सो n बराबर 12. हेंस द 12 टर्म्स सम ऑफ 636. हेंस सो द सम ऑफ 12th terms, hence sum of the 12 terms of the given AP is 636. समझ गए एपी? इच 636 आएगा आपका एपी का जो सम ऑफ टोटल इस सभी एपी का सम ऑफ जो 636 है वो कितने टर्म्स का है? 12 का है बच्चों। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था बच्चों, सिंपल सा, बस बीच में आपको सीधा एक फॉर्मूला लगाना था, उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी और एन की दो वैल्यू हमारे पास आई, एक 12 एक -53/4। ये पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बता चुका हूँ एन कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो इस तरीके से हमारा ये एन का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और इस वाले पार्ट को भी आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, यानी गिवन देन, देखो जो डाटा दिया गया है उसको फटाफट आप लोग राइट करिए पहले तो, जैसे क्वेश्चन हमारा अच्छा होगा। गिवन देन ए बराबर 5, फर्स्ट टर्म यानी ए 5 दिया गया है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, यानी बच्चों आपको लास्ट टर्म यानी ए एन दिया गया आपको 45। देखते जाइए क्या क्या दिया गया है, एंड द सम इज 400, और इन सब का सम ऑफ क्या बच्चों? 400 है, यानी आपको एस एन दिया गया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड एन का मान पूछ रहा है, एंड कॉमन डिफरेंस। बच्चों एन का मान भी पूछ रहा है आपसे एंड डी का मान भी आपसे पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखिए बच्चों ए एन है, ए है, एन भी नहीं है, डी भी नहीं है हमारे पास। तो हम ऐसे क्वेश्चंस, हमने आपको ध्यान होगा क्वेश्चन नंबर जो 3 किया था उसमें क्या था, लैंग्वेज तो थी नहीं, आपको ये टर्म्स दे दिए गए थे। तो इस टाइप के हमने बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, अलग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सब क्वेश्चन नंबर 3 तो है, वहां पर लैंग्वेज नहीं था, यहाँ पर लैंग्वेज दे दिया गया है, बस डाटा लिया और आइए ए एन लगाते पहले हम फॉर्मूला। ए एन बराबर बच्चों ए प्लस एन माइनस के 1 डी। देखिए बच्चों ए एन आपको दिया गया 45, ए बच्चों आपको 5 दिया गया है, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है और डी भी नहीं है। बच्चों ट्रांसफर करिए 45 माइनस 5 एन माइनस के 1 डी। बच्चों ये आया 40 एन माइनस के 1 डी, इक्वेशन फर्स्ट ये आपकी आ चुकी है। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, देखिए आपको पता चल चुका होगा, शायद आप लोगों ने अब तक कर भी लिया होगा, n/2 2a प्लस एन माइनस के 1 डी। ठीक है, वैल्यू पुट करें, एस एन की वैल्यू बच्चों क्या है 400, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है 2a, ए की वैल्यू जरूर है बच्चों हमारे पास, ए की वैल्यू आपको दिया गया 5। बच्चों इस वैल्यू को देखिए, या आपको मैं पहले भी याद होगा, हम ऐसे क्वेश्चंस काफी ले चुके हैं। ये जो वैल्यू आपकी आई है, ये वैल्यू देखिए यहाँ, ये दोनों सेम है, तो क्या n-1 इंटू डी की जगह मैं 40 यहाँ लिख सकता हूँ ना। देखिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया +40, यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किससे बेटा? इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या लिखा, n-1 डी की जगह हमने 40 राइट कर दिया। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं है। 400 n/2 10 प्लस 40 n/2 40 प्लस 10 क्या होगा बच्चों 50। 2 की टेबल से 50 कितनी बार जाएगा बच्चों? 25 टाइम्स जाएगा। ओके बच्चों 400 है, ये आपका 400 दिया गया है। अब बच्चों करते हैं आगे क्वेश्चन को हम लोग। 425n बच्चों 25 मल्टीप्लाई में, समझ गए आप लोग, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई में डिवाइड में देंगे 400/25। ठीक है बच्चों, 25 की टेबल से 400 डिवाइड करते हैं तो आपका देखिए 25 1 25, 15 रिमाइंडर 15 0, 25 6 150, तो n बराबर बच्चों आपका आया 16। समझ गए? तो आपका क्वेश्चन इसमें एक कंप्लीट हुआ। आपका n का वैल्यू क्या आया 16। अब इस n की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, फर्स्ट में ही, फर्स्ट ही हमारे पास, तो पुट द वैल्यू n
पुट द वैल्यू n इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 40, ठीक है, n की वैल्यू 16 माइनस के 1 d हमें मालूम करना है 40 15 d। 15 डिवाइड में जाएगा बच्चों 40 अपॉन 15। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे बच्चों, और ये आपका आ जाएगा 5 3 15 5 8 14, यानी d बराबर बच्चों आपका आया 4/3। तो आपका कॉमन डिफरेंस भी आया और आपका n का मान भी आ चुका है। यहाँ तक समझ गए? तो बच्चों आपका क्या हुआ, n क्या है आपका, एक आंसर तो आपका ये हुआ, ठीक है, एक आपका आंसर ये हुआ, ठीक है। हेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हेंस n बराबर क्या हुआ बच्चों 16 एंड d बराबर 4/3। ओके, तो बच्चों ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, हम ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी कर चुके हैं। वीडियो को पॉज करिए और इस आंसर को आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP 17 एंड 350, यानी A1 दिया गया है, AN दिया गया है, चलो रेस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी आपको डी भी दे रखा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ए है, AN है, डी भी है। हाउ मेनी टर्म्स n, तो n निकल जाएगा AN के फॉर्मूले से। आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम और SN, तो n निकालते हैं पहले, फिर हम SN निकालेंगे बच्चों। तो आइए गिवन, देन बच्चों a क्या दिया गया है आपका 17, AN दिया गया है 350, d दिया गया है 9। फाइंड करना है आपको, तो एक तो n और एक आपको SN। तो SN के लिए पहले तो n निकालिए। तो वी नो डैट, क्वेश्चन ज़्यादा कोई टफ नहीं है बच्चों, आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। AN बराबर a प्लस n माइनस के 1 d। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, AN की वैल्यू 350, a की वैल्यू 17 प्लस n हमारे पास नहीं है, d बच्चों 9, 350 17 9n माइनस के 9 बच्चों 350, 17 में से 9 माइनस होगा तो 8 प्लस 9n, 8 का ट्रांसपोज करते हैं, 350 माइनस 8 बराबर 9n, 342 9n, 9 का डिवाइड देंगे बच्चों 342 अपॉन 9 बराबर n। बच्चों डिवाइड देते हैं, 9 3 जा 27, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, हम यहाँ पर डिवाइड दे लेते हैं 342, 9 3 जा 27, 3 4 7 2, 9 8 जा, यानी बच्चों जो इसकी वैल्यू आई आप लोगों की 37 वैल्यू आई है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ n बराबर 38 वैल्यू आई है, 37 नहीं 38 वैल्यू आई है। तो आपका एक आंसर हो चुका है, n का मान कितना आया 38, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हमारा SN पूछ रहा है, तो SN तो अब तो खैर आपको दिक्कत आएगी नहीं। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 d। n का मान क्या है बच्चों 38 अपॉन 2, a का मान क्या है बच्चों 17 प्लस 38 माइनस 1, d का मान क्या है बच्चों 9। 38 टर्म्स का सम ऑफ निकालना है, तो ये आपको डिवाइड दोगे तो आप 19 आ गया, 17 2 जा 34 प्लस 38 में से 1 जाएगा तो बच्चों क्या आएगा 37 इंटू 9, ठीक है, 19 34 प्लस 9 7 जा 63, 9 3 जा 27 और 6 33, ठीक है बच्चों। 19 इंटू ये आपका हो जाएगा 437 367, देखो 4 और 3 7, 3 और 3 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आइए इसको हम यहाँ पर करते हैं 367 इंटू 19
9 7 जा 63 3, 9 6 जा 54 और 6 66, 9 3 जा 27 और 6 33, 3 7 6 3 9, सॉरी 3 3 6 हो जाएगा, 6 9 7 3। बच्चों इसका आंसर क्या है? 6 9 7 3। समझे आप लोग? 6 9 7 3 सही है नहीं कैलकुलेशन? कैलकुलेशन को थोड़ा सा आराम से करना है और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आपका इस क्वेश्चन का भी हैंस द टर्म्स ऑफ 18, हैंस मैं लिखेंगे द सम ऑफ the sum of 38 terms, hence the 38 terms sum of the given AP is 6973। समझ गए? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले जो भी डाटा था कलेक्ट किया, हमारा एन फाइंड आउट किया, हमारा S38 ये आपका एक आंसर हुआ है ना। इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ, ये आपका आंसर था, ठीक है। और तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए आप लोग। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी आपको दिया गया बच्चों, डी बराबर 7 दिया गया है। हाँ बच्चों डी बराबर 7 एंड 22 टर्म्स इज 149। तो पहले डाटा दिया है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, आपको S22 फाइंड करना है ऑफ एपी। इस एपी का देखिए गिवन डी बराबर दिया गया बच्चों डी बराबर 7 एंड 22 टर्म्स इज 149, यानी आपको A22 दिया गया है 149 और n क्या है इसका 22, ठीक है। अब आपको SN निकालना है, S22 निकालना है। समझिए डाटा को, बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग। अब SN निकालना है तो आपको AND चाहिए बच्चा, A भी है सॉरी N भी है D भी है, N नहीं है सॉरी N भी है D भी है, A नहीं है अपने पास, तो AN वाले फॉर्मूले से निकालिए। वी नो डैट कुछ नहीं है सवालों में, सब सवालों को घुमा फिरा के बात एक ही कह रहा है, आपको दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। वी AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 D। बच्चों AN क्या है 149, A क्या है आपका नहीं है हमारे पास, A तो A है ही नहीं, प्लस N का मान 22 माइनस 1, D का मान बच्चों 7। 149 A प्लस 21 इंटू 7, 149 7 1 7 7 2 14। बच्चों ट्रांसपोज होगा 149 माइनस 147 A और A बराबर बच्चों क्या आया 2। फर्स्ट टर्म आ चुका है हमारा। अब हम AN निकालते हैं, सॉरी SN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। SN बराबर बच्चों N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस के 1 D। अप्लाई करें फॉर्मूला S22 बच्चों N की वैल्यू 22 अपॉन 2 A की वैल्यू बच्चों 2 प्लस N की वैल्यू बच्चों 22 माइनस के 1 और D की वैल्यू अपना 7 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं और S22 सम ऑफ 22 टर्म्स 11, 2 की टेबल से 12 11 बढ़ गया, 2 2 जा 4 बच्चों, 22 में से 1 जाएगा 21 इंटू 7 11, यह आपका आ गया 4 प्लस 147 11 इंटू बच्चों देखिए ये 147 और 4 आपका क्या आएगा 151। यहाँ तक आप लोग समझ गए, ये आपका क्या आया 151। अब मल्टीप्लाई करते हैं 11 बन जाए 11 5 जा 55 और 1 56, ठीक है 56 5 11 बन जाए 11 और 5 16, ये आपका S22 आ गया। एक ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। hence the sum of
फर्स्ट 22 टर्म्स इज गिवन AP ऑफ 1661। समझ गए? मतलब 22 पदों का जो सम ऑफ आएगा 1600 बच्चों 61 आएगा। यहां तक लोग समझ गए? तो आप लोग बात देखिए इसको, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, टोटल 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया आज। तो आज देखो हम लोग धीरे धीरे इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक बार आपको समझ में आ जाए तो इन क्वेश्चनों को आप 1-1, 2-2 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखिए बच्चों। ओके बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।